हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए, जैसे मैं बात करूं 7:30 की, इसका आपको दोनों चीज़ फाइंड आउट करना है, वाटर इमेज और मिरर इमेज, दोनों फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो जो वाटर इमेज की शॉर्ट ट्रिक थी, जो वाटर इमेज की शॉर्ट ट्रिक थी वो क्या था? आप 18, 30 और 17, 90 में से घटा के आंसर दे देते। अगर मिरर इमेज की बात करें तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक थी, आप 12 में से और 11, 60, ठीक है, क्योंकि 12 को हम 11, 60 लिख सकते हैं और 18, 30 को भाई 60 मिनट इसको दे दो तो 17 होगा, ये 90 हो गया। तो आप 17, 90 में से घटा के आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं 7:30 की बात करूं, अगर आपको 7:30 का आंसर निकालना है तो देखिए क्या करिए, आप 18, 30 में से घटा दीजिए, कितना? 7:30, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा 0, ठीक है, और 18 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 11, ठीक। तो आपका जो टाइम 7:30 बजे है, जो टाइम 7:30 बजा हुआ है, वो अगर आप वाटर में देखेंगे तो वो टाइम 11 बजा हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो घड़ी कैसी होनी चाहिए? डॉटेड होनी चाहिए, क्योंकि नंबर होंगे तो नंबर पलट जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। डॉट में डॉट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो आपको टाइम देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो आपका वाटर इमेज की बात करें। अगर ये मिरर इमेज होता तो आप इसको क्या करते? 11, 60 में से घटाते। किस में से घटाते? 11, 60। कितना घटाते? 7:30। तो यह आता 30, 11 में से 7 गया 5, तो 5:30 बजा हुआ दिखाता है। किस में? आपका मिरर में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक। अब हमने बात की थी, देखिए हम इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी बात की थी। हम इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे? 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी हमने बात की थी, ठीक है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहला टाइप हमने ये पढ़ा था कि इमेज कॉन्सेप्ट 2। इमेज वो 2 टाइप की थी, एक वाटर इमेज और दूसरा मिरर इमेज। क्लियर? दूसरा हम बात करेंगे आज एंगल की, कि कोई टाइम गिवन होगा तो उस टाइम में भाई टाइम गिवन होगा तो ऑब्वियसली 2 घड़ी में कितनी, एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है, तो उन दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना उस पर्टिकुलर टाइम गिवन में, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा, ठीक। दूसरा क्या होगा? हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। मतलब अब क्या होगा, हमारा एंगल गिवन होगा कि इतना एंगल है, तो बताइए टाइम कितना होगा। चौथा एरर बेस्ड करेंगे। कैसे? एरर बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है। देखिए, आज हम एंगल वाले रिलेटेड से क्वेश्चन करेंगे, एंगल वाले सम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है यदि घड़ी में 7 बजा हुआ है, यदि घड़ी में 7 नहीं, चलिए 7:30 बजा हुआ है, 7:30 बजे हैं, तो सुइयों के बीच कोण कितना होगा? तो सुइयों के बीच कोण कितना होगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आपसे एंगल रिलेटेड कोई चीज पूछे, आपसे क्या पूछे? एंगल रिलेटेड कोई चीज पूछे, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? आपको बस सीधा याद रखना है। देखिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट चक्कर नहीं पड़ेंगे। जो एंगल होता है, ठीक है, वो होगा 11m। अब ये m क्या होता है बात करेंगे। ये डिफरेंस होगा, ठीक है, 60h/2, ठीक है। और कई लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, 60h पहले लिख लेते हैं। भाई डिफरेंस से कोई दिक्कत नहीं, 60h डिफरेंस 11m/2, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ओके, जहां पे देखिए आपका ये जो m होगा, ये m शो कर रहा होगा आपका मिनट। m क्या शो कर रहा होगा? मिनट। यहाँ पे जो h है, h शो कर रहा होगा आपका r, घंटा, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है, ये क्या है? ये डिफरेंस का सिंबल है। किसका? डिफरेंस का। क्लियर? ओके।
और ठीक, तो डिफरेंस कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 60 में से 30 घटाया तो कितना आया 30, ठीक है, घटाया नहीं डिफरेंस, ठीक। और 30 में से अगर आप 60 को डिफरेंस कर रहे हैं तब भी आंसर कितना आएगा 30। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि वैल्यू माइनस छोटी आ गई बड़ी, बस हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। और ये नहीं सिंबल बिल्कुल नहीं लिखना है कि वो प्लस का एक माइनस का, बस डिफरेंस लिखना है दोनों में डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखना है आपको, ठीक है, क्लियर। ये हो गया, आपको बस इतना बातों का ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि 7:30 बजे सुइयों के बीच कोण कितना होगा, और ऑप्शन में दे दूं आपको 30, 44, 45, 90, ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो बताइए 7:30 बजे घड़ी के बीच दोनों सुइयों का एंगल कितना होगा। तो देखिए हमें पता है कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने सीखा है। जो एंगल होगा वो होगा 60H डिफरेंस 11m/2। देखिए 60H क्या है आपका घंटा, 7 बजे हुए हैं, डिफरेंस 11 गुणे 30/2, ठीक है। तो देखिए 7×6 = 42, 420, डिफरेंस 11 × 33, 330/2, तो कितना आ गया ये 90/2, मतलब कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री आपने क्या लगा दिया आंसर, ठीक, ओके, ठीक है। देखिए 7:30 बजे यही तो होगा भाई, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, 7:30 कुछ ऐसे बजे होंगे, तो इन दोनों के सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। बाय द वे मान लीजिए अगर ऑप्शन ऐसा ना हो के ऐसा दिया रहे 30, 90, 315 और नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, तब आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे भाई। अभी हमने निकाला 45 डिग्री और आपके सामने ऑप्शन भी 45 डिग्री नहीं है भाई, 30, 90, 315 या फिर नन ऑफ दिस है, तब आप कैसे करोगे। तब देखिए याद रखिएगा कि घड़ी चाहे जितना टाइम बजाए वो हर टाइम पे 2 एंगल बनाती है। जैसे इस समय 7:30 है तो देखिए एक तो एंगल ये इंटरनल एंगल बना रहे होगे अंदर का, और एक जो होगा एंगल वो इन्हीं 7:30 बजे के बीच में, यही 7:30 बजे के बीच में जो एंगल बन रहा होगा ये वाला भी बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा भाई। ये अंदर बन रहा है एंगल, तो बाहर भी तो कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। तो 360 में से घटा के आंसर दे देंगे, तो कितना बन रहा है 315। तो याद रखिएगा घड़ी का टाइम कितना भी हो वो एक साथ 2 एंगल बनाती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल एंगल तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, मान लीजिए वो ऑप्शन नहीं तो आप 360 में से घटा के उसका आंसर दे दोगे। तब ऐसी कंडीशन में देखिए आप 360 में से 45 डिग्री घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 315 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। मान लीजिए कभी ऐसा ऑप्शन ना दे के ऐसा दे दे 30, 45, 315 बी एंड सी, तब आप किस ऑप्शन पर टिक करोगे। तब भाई 45 भी है 15 भी है और हमारे सामने ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप किस पे बी और सी पे टिक कर दोगे। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फॉर्मूला है 60H डिफरेंस 11m/2, बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग टाइम बेस्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि 5-10 एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 5:10, 5:10 हुआ है, तो बताइए दोनों घड़ियों के सुइयों के बीच में कितना कोण होगा। कितना है 5:10, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो एंगल निकालना है तो सुइयों के बीच का कोण क्या होता है 11m, डिफरेंस 60H/2, ठीक है। तो देखिए m का मतलब मिनट, तो 11 × 10 डिफरेंस 60 × 5 डिवाइड बाय
2, ठीक है। 11 दामा ये हो गया 110, डिफरेंस 6 5 30, 300 हो गया, डिवाइड बाय 2। 300 में से 110 गया, कितना बचा 190/2, ठीक है। तो इसको काटोगे 95 आएगा, कितना आएगा बच्चों 95 डिग्री, ठीक है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में, या तो आंसर आपका 95 डिग्री होगा, ठीक। और एक और हो सकता है, कैसे निकालोगे 360 में से घटा के, क्योंकि वो अब आउटर वाला रहेगा। तो 360 में से 95 घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ 15 में से 9 गया 6, और यहाँ 265। तो या तो 95 डिग्री आंसर होगा आपका, या तो 265 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो सिंपल एक फॉर्मूला है, अगर आपको एंगल निकालना है तो 11m डिफरेंस 60h/2 कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। या फिर 60h डिफरेंस 11m/2 आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12:20, देखिए दो निकालने, 12:20 और 5:40। 12:20, एक ये क्वेश्चन निकालना है, एक 5:40, ठीक है। ये क्वेश्चन निकालना, क्लियर। तो एंगल निकालना है, तो देखिए एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एंगल इक्वल टू होता है, देखिए 11m का मतलब मिनट, डिफरेंस 60h का मतलब r, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो देखिए 11 दूना 22, 220 ये हो गया, डिफरेंस करें 12×72, 720 ये हो गया, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 720 में से 220 गया 500, 500/2, ठीक है। तो ये आएगा 250। तो एक एंगल तो 250 आ गया, ठीक। और दूसरा क्या आ सकता है, आप 360 में से घटा लें, 360 में से हमने 250 घटा लिया, तो कितना आया 110, ठीक है बच्चों। एक तो आंसर ये हो गया। अगर 5:40 का निकालना तो कैसे निकालोगे, तो देखिए एंगल इक्वल टू 11m, m का मतलब मिनट, डिफरेंस 60, h का मतलब घंटा बटे 2, ठीक है। 11 चौक 44, सीधा लिख लेते हैं, 440, डिफरेंस 6 पंचे 30, 300/2, तो ये आ गया 140/2, मतलब आ गया 70, ठीक है। एक एंगल तो हमारा 170 आ गया। दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे 360 में से 70 घटा देंगे, तो कितना आएगा 290। तो और दूसरा एंगल कितना हो गया बच्चों आपका 290। तो आई होप आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला वाटर इमेज निकालना, दूसरा मिरर इमेज निकालना, तीसरा एंगल निकालना। अब हम चौथी चीज़ सीखेंगे, वो अगर आपके पास पर्टिकुलर एंगल गिवन हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे कि इस एंगल पे कितना टाइम होगा, ठीक है। चलिए इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, ठीक। अच्छा मान लीजिए कुछ एक, चलिए एक और चीज़, एक स्पेशल केस उसको समझ लीजिए। स्पेशल केस समझिए, चाहे जो समझिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा टाइम गिवन है जिसमें मिनट है ही नहीं, जैसे मान लो 7 बजा है आपका, 6 बजा है आपका, 5 बजा है आपका, 8 बजा है आपका। तो इसमें क्या है आपका मिनट है ही नहीं। अब देखिए जब मिनट है नहीं तो कैसे करेंगे, जब मिनट ही नहीं है, देखिए हम फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, एंगल इक्वल टू कुछ भी आगे पीछे कर लें, 60h डिफरेंस 11m/2, ठीक है। तो अब मिनट है नहीं तो ये 0 रखेंगे भाई, यहाँ पे 0 रखेंगे m की जगह, क्योंकि मिनट हमारा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 60h/2, 2 से काट देंगे तो 30h आ जाएगा। तो कभी भी मिनट ना हो तो बस आप r को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल पता चल जाएगा। तो देखिए जैसे 7 बजा, 7×3 = 21, 210, देखिए r को बस मल्टीप्लाई कर दिया। 6 बजा, 6×3 = 18, 180 डिग्री होगा। और दूसरा एंगल 360 में से घटा दो, 5 बजा, 5×3 = 15, 150 डिग्री होगा, ठीक।
और जैसे 8 बजे 8 3 24 240 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस यही स्पेशल केस था। क्या था? कुछ नहीं था स्पेशल केस भाई। अगर हम यही डायरेक्ट फॉर्मूला लगते तो हमारा ये 0 हो जाता और यहाँ पे हम फिर r की वैल्यू रख के फिर बाद में 2 से डिवाइड करते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप स्पेशल केस मान के चलिए, चाहे जैसे समझिए कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अगर आपके पास पर्टिकुलर टाइम गिवन हो, क्या हो? पर्टिकुलर टाइम गिवन हो तो सॉरी एंगल गिवन हो, तो आपको बताना रहेगा कि उस पर्टिकुलर एंगल पे कितना बजा होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच टाइमिंग है, 7 और 8 बजे के बीच ये बता रहा है कि 45 डिग्री एंगल कब बनेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई। अभी हमने ये चीज इससे पहले एक क्वेश्चन में कर चुके थे एंगल वाले में कि 7:30 बजे 45 डिग्री का एंगल निकल रहा था। तो इसका मतलब 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री एंगल कब बनेगा? 7:30 बजे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या आपको करना है? टाइम कैलकुलेशन करनी है। आपको टाइम बताना है कि टाइम कितना रहा होगा उस पर्टिकुलर एंगल पे। क्वेश्चन क्या है? 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ठीक है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया। 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बना रही होंगी। तो अगर पर्टिकुलर आपसे कभी टाइम पूछे तो टाइम जो होता है आपका क्या होता है? 2/11, ठीक है, ब्रैकेट A1 + A2। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो, कि उस पर्टिकुलर एंगल पे टाइम कितना रहा होगा। देखिए A2 जो हो, एक सेकंड, हाँ, A2 जो रहेगा आपका वो गिवन एंगल रहेगा भाई। जो एंगल गिवन हो, जैसे 45 डिग्री है, 40 डिग्री है, 52 डिग्री है, तो ये आपका है गिवन एंगल। ये क्या है आपका? गिवन एंगल। क्लियर? और जो आपका A1 है, A1 वो आपका A1 कैसे कैलकुलेट करोगे? स्मॉलर एंगल या फिर स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 30, स्मॉलर एंगल मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, उससे आप क्या कर लोगे? A1 कैलकुलेट कर लोगे, A2 तो आपके पास दिया रहेगा, पर्टिकुलर इस पे रख के आप आंसर आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें कि 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री कोण कब बना होगा। हमें तो आंसर पता है कि 7:30 बजे, बट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2/11। ठीक है, याद रखना है क्योंकि भाई हमें एक चीज पता है कि जो प्लस माइनस में सबसे पहले हम जो लेंगे वो माइनस लेंगे, दूसरी टाइम लेंगे जो प्लस लेंगे। ठीक है, क्योंकि चलिए अच्छा अभी बात करते हैं, क्योंकि A1 का मतलब है आपका स्मॉलर एंगल, स्मॉलर नंबर 7 और 8 में क्या है? 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस माइनस A2 की वैल्यू क्या है? गिवन एंगल 45। ठीक है, देखिए 2/11, 7 तियां 21, 210 प्लस माइनस 45। ठीक है, ओके। देखिए हमने क्या कहा? सबसे पहले आप माइनस लीजिए, तो 2/11, 210 में से 45 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 175। ठीक है, 175। ठीक, तो इसको काटिए, नहीं 165 आएगा। क्या आएगा? 165 आएगा। काटिए, तो 11 एक कम 11, 11 × 5 = 55। ठीक है, 11 × 5 = 55। ठीक, तो 15 दूना 30, ये क्या आएगा? 30 मिनट। ठीक, ये आपका जो आएगा वो टाइम का मतलब ये जो टाइम आएगा वो मिनट आएगा, डायरेक्टली टाइम नहीं आएगा आपका। तो ये आपका आया 30 मिनट। तो ऑब्वियसली 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री कोण बना रहे होगी, तो जो भी स्मॉलर एंगल होगा वो हमारा घंटा होगा और 30 मिनट, क्योंकि ये जो कैलकुलेट होगा मिनट कैलकुलेट होगा कि इतना बज के इतने मिनट पे कोण इतना बन रहा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 7:30। तो देखिए 7:30 कैलकुलेट भी हो गया। क्या होगा आपका एग्जैक्ट आंसर? 7:30 मिनट।
ठीक है, ये जो टाइम आया है ये आपका मिनट आएगा कि इतना बजकर, भाई 7 और 8 बजे के बीच में, तो बीच में 8 तो डायरेक्टली 8 बजकर तो होगा नहीं, क्योंकि 8 बजकर होगा तो वो 8 और 9 बजे आएगा, तो ऑब्वियसली 7:30 पे जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई फिर। ठीक है, अब प्लस लगा के भी आंसर आप ले सकते हो, प्लस लगा के भी आंसर आप ले लोगे कि इतना बज के इतना मिनट बाद। ठीक है, लेकिन बस आपको जनरली पहले माइनस करके ही आंसर देना होगा। ठीक है, बाद में प्लस करके, वो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन नहीं दिए होते हैं तो फिर हमें थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे 5:30 नहीं, हाँ नहीं, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार कब 90 डिग्री एक कोण बनाएगी? क्या 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? तो देखिए वही टाइम पूछ रहा है आपसे, और टाइम कि 5 बज, वो जो निकलेगा वो मिनट में निकलेगा, तो देखिए टाइम इक्वल टू क्या होगा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। पहले एंगल जो आएगा वो माइनस डिग्री पे आएगा। ठीक है, तो पहले आपको माइनस लेना है, बाद में प्लस लेना है। ठीक, तो देखिए 2/11 आपका A1 क्या है, A1 क्या है आपका भाई A1 जो है वो स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, स्मॉलर नंबर क्या है 5, 5 गुणे 30। ठीक है, प्लस माइनस A2 क्या है, गिवन एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो 2/11 5 15 150। ठीक है, प्लस माइनस 90। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप माइनस लोगे, तो 2/11 150 माइनस 90 कितना आएगा, 150 माइनस 90 मतलब 150 में 60। ठीक है, 150 में 60। ठीक, तो अब इसको करिए, तो 6 दूना 12, ये आएगा 120/11। इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको ज़रा डिवाइड करिए, 120 को 11 से डिवाइड करिए, तो 120/11, 11 एकम 11। ठीक है, 6 दूना 12 और 10। ठीक है, 1 सही 10/11। अरे सॉरी, 95 डिग्री कौन था भाई, कौन गड़बड़ गया सर, दोनों के बीच 95 डिग्री कोण कम बनेगा, 95। तो यहाँ आप क्या रखोगे 95, यहाँ पे क्या रखोगे 95, यहाँ पे क्या रखोगे 95, तो यहाँ पे क्या आएगा 55। ठीक है, मिस्टेक हो गई, 11×5 = 55, मतलब 10 मिनट बाद, 5:10 बाद दोनों घड़ियों के सुइयों के बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना बजकर, 5:10 बाद दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर? चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करिए। पाँच और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, देखिए मैं सिर्फ एक निकाल रहा हूँ, आपको दोनों निकालने हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पे। अगर हमारा माइनस से नहीं मिल रहा है तो फिर हम प्लस करके करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 और 7 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, चलिए करिए इसको, देखिए कब बनेगा।
समझ में आया? देखिए 5 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, इसको कैसे करेंगे? देखिए भाई सिंपल, जो टाइम निकलेगा, जो मिनट निकलेगा वो आएगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। चलिए अभी हम दोनों करके बताते हैं, ठीक है। देखिए 2/11 A1 का मतलब स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 30, स्मॉलर नंबर 5 है, 5 × 15 150 प्लस माइनस A2 का मतलब, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 150 माइनस 70 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले माइनस वाला कर लेते हैं। 2/11 150 में से 70 गया, कितना बचा आपका? 70 कितना, 5 3 80 बना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 मतलब हो जाएगा ये ऊपर 160 डिग्री बटे 11। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 बचा कितना, 5 0 50, 11 चौक 44, 6/11, ठीक है, इतना मिनट। तो मतलब 5 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण एक बार जब बनेगा 5:14 सही 6/11 मिनट बाद बनेगा, ठीक। ये कब, जब हमने माइनस लिया। दोबारा कब बनेगा? देखिए एक साथ, भाई मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। बस कुछ कोण ऐसे होते हैं, कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, ठीक है। उनके भी बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। अगर मान लेते हैं इनकेस अगर हम यहाँ पे माइनस ना लेके प्लस लेते हैं, तब कैसे करते हैं? तब हम करते हैं, तब 150 में आप 70 प्लस करते हैं। अभी माइनस, देखिए माइनस ले आप प्लस करते हैं, 150 में 70 प्लस करते हैं तो हमारा आता 220 मल्टीप्लाई बाय 2/11, 11 दूना 22, 20 मतलब 20 दूना 40 मिनट बाद, मतलब 5:40 मिनट बाद दोबारा आपका जो कोण बनता है वो 70 डिग्री का बनता है। क्लियर? ओके। तो एक साथ 1 घंटे में जो कोण होते हैं वो 2 बार बनते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल एंगल के। स्पेशल एंगल के जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बसते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले अपोजिट की। अपोजिट किसकी बात करते हैं? अपोजिट का मतलब समझते हो? एंगल जो होगा वो 180 डिग्री की बात कर रहा है, वो एंगल 180 डिग्री की बात कर रहा है। तो सुनिए 180 डिग्री मतलब एक दूसरे के अपोजिट एंगल 1 घंटे में कितनी बार होते हैं? तो 1 घंटे में अपोजिट सिर्फ एक बार होता है। जैसे मान लीजिए 6 की पोजीशन मान लीजिए, तो ये दोनों जो सुइयां हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखिए 1 घंटे में एक बार अपोजिट होंगे, तो 12 घंटे में 12 बार मन में आ रहा होगा, 12 घंटे में 12 बार, लेकिन 12 बार नहीं होती, 12 - 1 मतलब 11 बार अपोजिट होती है। अच्छा, फिर कोई ना कोई एक घंटा ऐसा रहा होगा जिसमें अपोजिट नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, 6 से 7 बजे के बीच में। भाई 6 बजे एग्जाम अपोजिट रही, 7 बजेगा सुइयां अभी मिली नहीं हुई होंगी। सुइयां 6 से 7 बज गया, ये 6 से 7 बजे के बीच कोण क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। 7 बज के कुछ मिनट पे होता है, तो 6 से 7 बजे के बीच का हमारा स्लॉट खाली रहा, तो उसी बीच हमारी घड़ी की सुई विपरीत नहीं होती है, ठीक है। और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद, कभी कभी पूछ देता है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी, तो 22 बार, डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। क्लियर? ओके। ये तो रही अपोजिट की, एंगल 180 डिग्री कब बनाएगा। अगर यहाँ पे बात इस चीज़ की होती, ठीक है, बात इस चीज़ की होती कि अपोजिट हो गया, कॉन्साइड कब करेंगे घड़ी की सुइयां? कॉन्साइड मतलब मिलेंगी कब एक दूसरे के ऊपर। जैसे 12 बजे देखे छोटी वाली सुई बड़ी वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, तो वही पूछ रहा कॉन्साइड कब करेंगे। मतलब अब एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा, कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो याद रखिएगा 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में
1 बार होगा, 12 घंटे में 11 बार होगा और 24 घंटे में 22 बार होगा। 24 घंटे में आपका 22 बार होगा। क्लियर? ये क्या है आपका, ये देखिए अभी तक जितने हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किए थे वहाँ क्या था कि जो भी एंगल दे रहा था उसके 2 टाइम निकले, उसी 1 घंटे के बीच में 2 बार ऐसा होगा कि वही कोण 2 बार आएगा। लेकिन कुछ स्पेशल केस में ऐसे होंगे जैसे 180 डिग्री, आपका 0 डिग्री, ये क्या होंगे, ये 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार आएंगे। अब जैसे 180 की जब हमने बात की थी तो 180 डिग्री कब नहीं बन रहा था, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में 1 घंटा ऐसा था जिसमें 180 डिग्री नहीं बन रहा था। इस तरह 1 घंटा इसमें भी होगा जिसमें 0 डिग्री नहीं बन रहा होगा। जी हाँ, ये होगा 12, 90 डिग्री जो होगा नहीं बन रहा होगा किसमें, 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में जो है 90 डिग्री नहीं बन रहा। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करेंगे घड़ी के स्लो और फास्ट होने की। किसकी? घड़ी के स्लो और फास्ट होने की। तो अब जान लीजिए कि स्लो एंड फास्ट। क्लियर? देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी ऐसे पूछेगा, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। ठीक है, उसने देखा टाइम 5 बजे तो वो 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तो उसने सही टाइम कब दिखाया होगा। यदि मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तो बताइए। बिल्कुल बेटा, कहीं ना कोई टाइम ऐसा आया होगा जब उसने एग्जैक्ट टाइम, सही टाइम दिखाया होगा। तो हमसे वही पूछ रहा है कि उसने सही टाइम कब दिखाया होगा, उसने सही टाइम कब दिखाया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे कब। देखिए पीछे है, देखिए इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला ठीक है वो याद रखिएगा। ऊपर लिखना है आपको स्लो, जो भी दिया हो, अगर पहले स्लो दिया है तो स्लो लिखना है, पहले फास्ट दिया तो फास्ट लिखना है। तो स्लो और फास्ट जो भी पहले गिवन हो वो लिखेंगे, अपॉन नीचे दोनों को ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे, वो डिपेंड करता है अपने अल्फ़ाबेट सीरीज में। देखिए जब सेम सेम गिवन थे, जैसे राइट था तो माइनस हो रहा था, लेफ्ट था तो भी माइनस हो रहा था, लेफ्ट राइट था तो प्लस हो रहा था, राइट लेफ्ट था तो भी प्लस हो रहा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। इसी तरह इसमें जैसे अपोजिट होंगे तो ऐड होंगे, जैसे पीछे आगे है तो ऐड होगा, अगर आगे आगे या फिर दोनों बार पीछे पीछे तो माइनस होगा। भाई जैसे देखिए सेम सेम होगा तो माइनस होगा, जैसे यहाँ पीछे पीछे है तो माइनस होगा, अलग अलग है जैसे पीछे आ गया तो ऐड होगा। बस आपको इतना याद रखना, स्लो प्लस माइनस फास्ट, वो डिपेंड करता है क्या दिया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम, मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आपका ये स्लो फास्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे। देखिए देखिए आप क्या देखो, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, मंगलवार शाम 5 बजे 5 मिनट आगे थी। तो बताइए उसने करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा, उसने करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्लो और फास्ट में किसको रखना है, जो भी पहले दिया हो, जो भी पहले दिया हो। तो पहले पीछे का मतलब स्लो दिया था तो आप उसको ऊपर रखिए 5 अपॉन, नीचे ऐड करना है सेपरेट करना है, डिपेंड करता है कि दोनों सेम सेम है या फिर दोनों अलग है। दोनों अलग हैं तो दोनों को ऐड कर दो, 7 5 12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आप टोटल टाइम करोगे कि यहाँ 5 बजे से लेकर इस 5 बजे से लेकर, मतलब रविवार 5 बजे से लेकर मंगलवार 5 बजे तक टाइम टोटल कितना हुआ। तो टोटल हुआ 48 घंटे, बिल्कुल 48 घंटे हुआ, क्योंकि रविवार से 5 बजे से सोमवार 5 बजे 24 घंटा, सोमवार 5 बजे से मंगलवार 5 बजे 48 घंटे। ठीक है, तो 12 कम 12, 12 चौक 48, 5 चौके 20।
तो 20 क्या होगा आपका, ये 20 क्या होगा, घंटे निकलेगा। ये 20 क्या निकला, घंटे। कि मतलब रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, मंगलवार शाम 5 बजे 5 मिनट आगे थी, तो ये क्या होगा, करेक्ट टाइम होगा, करेक्ट टाइम। कि रविवार शाम 5 बजे में 20 घंटा हम ऐड कर दे तो उस समय ये परफेक्ट टाइम दिखा रही होगी, उस समय ये परफेक्ट टाइम दिखा रही होगी। तो देखिए ये 20 घंटा है, ये क्या निकलेगा, आर में निकलेगा, ये आपका जो करेक्ट निकलेगा ये आर में निकलेगा। इतने घंटे बाद सही टाइम दिखाई होगी, तो 20 आर निकला। देखिए 5 बजे में 20 घंटे और ऐड करें तो सीधा हम पहले 24 घंटे जोड़ दें, तो हम मंडे के 5 बजे पहुंच जाएंगे, मंडे के 5 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक, इसमें क्या करिए, क्योंकि 20 घंटा जोड़ना तो 4 घटा देंगे, ये 5 बजे कौन सा होगा, शाम के 5 बजे, तो PM। ठीक, इसमें क्या करें, हमने टोटल 24 घंटे जोड़ा था, 4 माइनस कर दीजिए तो 20 घंटा हो जाएगा। तो मंडे 1 PM पे इसने सही टाइम दिखाया होगा, मंडे 1 PM पे इसने सही टाइम दिखाया होगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। पीछे दिया हो तो सबसे पहले पीछे लिखेंगे, मतलब स्लो दिया हो तो सबसे भाई पीछे का मतलब स्लो घड़ी होगी, फास्ट दिया तो फास्ट लिखेंगे, नीचे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पे दोनों सेम है कि या फिर डिफरेंट है। अगर सेम होगा तो माइनस करेंगे, डिफरेंट होंगे तो प्लस करेंगे। यहाँ पे टोटल टाइम है कि एग्जैक्टली जो भी दिन होंगे वो टोटल कितना दिन हुआ होगा, और जो भी निकलेगा वो घंटे में निकलेगा। उस घंटे को शुरुआत वाले में जोड़ना रहेगा। भाई रविवार 5 बजे जो है 5 मिनट पीछे थी, अब 20 घंटे बाद, एग्जैक्टली 20 घंटे बाद वो सही टाइम दिखाई होगी, तो 5 बजे, तो हमने सीधा क्या किया, 24 घंटे जोड़ दिया। तो रविवार में जब 5 बजे में 24 घंटे जोड़ा तो मंडे का 5 बज गया, फिर इसमें 4 घटा दिया क्योंकि 20 घंटे जोड़ना थे, तो 1 बजे, मतलब 1 बजे उसने सही टाइम दिखाया होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर, चलिए 1-2 और करते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही थी रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, संडे को कितना, शाम, हाँ संडे को शाम 5 PM मतलब 5 बजे वो क्या थी, 8 मिनट पीछे थी, तो मतलब 8 मिनट क्या थी, स्लो थी। ठीक है, उसके बाद बुधवार को शाम 5 बजे 10 मिनट आगे थी, वेडनेसडे 10 बजे, शाम 10 बजे, नहीं शाम 5 ही बजे की हो रही है, 5 बजे वो 10 मिनट फास्ट हो गई। तो बताइए उसने सही टाइम कब दिखाया गया होगा। तो देखिए फॉर्मूला याद है, ऊपर स्लो या फास्ट जो पहले गिवन हो, पहले क्या गिवन है, स्लो है, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, स्लो, अपॉन नीचे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड करता है कि सेम दिया है अलग दिया है, अलग दिया है तो ऐड कर देंगे 18 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम, संडे 5 बजे से लेकर वेडनेसडे 5 बजे तक कितना घंटा हो गया, टोटल 72 घंटे हो गया। ठीक है, 72 घंटे हो गया। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आएगा, ये करेक्ट जो आएगा, ये करेक्ट आर आएगा कि इतने घंटे बाद इसने एग्जैक्ट टाइम दिखाया होगा, मतलब करेक्ट आर आएगा हमारा। ठीक है, 18 चौक 72, 8 चौक 32, मतलब 32 घंटे बाद उसने सही टाइम दिखाएगी, मतलब 5 बजे के 32 घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी। तो देखिए पहले हम 24 घंटे जोड़ लें, तो संडे में जब हमने 24 घंटे जोड़ा, क्योंकि 32 घंटे जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, देखिए संडे 5 बजे में हमने जब 24 घंटे जोड़ा तो मंडे का 5 बज गया, मंडे का 5 बज गया, अभी टोटल कितना बचा हुआ है इसमें, 6 2 8, 8 घंटे बचे हुए हैं। तो मंडे का कितना हो गया है, मंडे का 5 PM हो गया, इसमें 8 घंटे और ऐड करिए, तो 8 घंटे और ऐड करेंगे तो देखिए 6 7 8 9 10 11 12 1, मतलब आपका ट्यूसडे का, क्योंकि भाई 12 बजे के बाद हो गया और PM चल रहा था तो ओब्वियसली अब सुबह हो जाएगी, तो ट्यूसडे का 1 AM हो रहा होगा, तब एग्जैक्टली करेक्ट टाइम दिखाई होगी घड़ी। ट्यूसडे के सुबह 1 बजे घड़ी ने एग्जैक्ट टाइम दिखाया होगा। क्लियर, समझ में आया, ट्यूसडे का 1। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। देखिए कह रहा है कि संडे 5 बजे घड़ी 5 मिनट आगे थी, संडे शाम 5 बजे
घड़ी क्या थी, 5 मिनट फास्ट थी, बिल्कुल आगे थी, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है ट्यूसडे 5 बजे, वो 7 मिनट पीछे हो गई शाम को। ट्यूसडे वो शाम 5 बजे घड़ी 7 मिनट स्लो हो गई, ठीक है। तो हमसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट टाइम बताना है कि उसने सही समय कब बताया होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर फास्ट या स्लो, तो ऊपर फास्ट, नीचे दोनों ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, अलग अलग हैं तो ऐड होंगे 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम कितना है, ओबियसली 24 घंटे है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, मतलब 10 घंटे बाद उसने एग्जैक्टली टाइम सही बताया होगा, 5 बजे के 10 घंटे बाद। तो 5 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 शाम के, संडे के शाम के 5 बजे हैं, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का मतलब 3 बजे। तो मंडे की 3 AM पे ये सही टाइम इसने दिखाया होगा कि वो जो 3 बजे जो एग्जैक्टली टाइम होगा वो करेक्ट टाइम होगा। क्लियर। 5 मिनट फास्ट थी, 7 मिनट स्लो है, ठीक है। हाँ अरे यार सॉरी 24 नहीं, 48 घंटे होगा भाई, 48 घंटे होगा। तो ये क्या आएगा आपका, 12 चौक 48, तो ये आएगा हमारा 20 घंटे, 20 घंटे बाद, ठीक है। तो 20 घंटे बाद वही, तो 20 घंटे मतलब हम सीधा 24 घंटे जोड़ दे, तो मंडे का भाई संडे में 5 PM है, 20 घंटे जोड़ना है, तो संडे के 5 PM में 20 घंटे ना जोड़ के हम 24 घंटे जोड़ लें और 4 घटा दें तो 20 घंटे जुड़ जाएगा। तो मंडे का 1 PM हो गया, मंडे का 1 PM हो गया। क्लियर, 20 घंटे जोड़ लीजिएगा आप संडे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।